ट्रेन में भीख मांगने वाली लड़की पर करोड़पति का बेटा दिल हार बैठा। फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत हिल गई। दोस्तों, कभी कभी एक अनजानी नजर दिल के इतने करीब आ जाती है कि उसे भुला पाना नामुमकिन हो जाता है। एक अमीर लड़का जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, रुतबा, लेकिन ट्रेन के एक सफर में वह एक भीख मांगने वाली लड़की की सादगी पर ऐसा दिल हार बैठा जैसे बरसों से उसी की तलाश कर रहा हो। मगर जो हकीकत धीरे धीरे सामने आई, उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्या वाकई एक भीख मांगने वाली लड़की से प्यार करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, या उसकी सबसे बड़ी भूल? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुजरात के सूरत शहर की है, जहां गौरव करोड़पति पिता का इकलौता वारिस कई फैक्ट्रियों, कंपनियों और ईंट भट्ठों का मालिक था। गौरव का परिवार, लेकिन गौरव जिसे उसके घर वालों ने बचपन से ही सोने के चम्मच से खिलाया था, लेकिन उसे असली दुनिया देखने का शौक था। अपने पापा से बार बार कहा करता, बाबा मैं खुद अकेले सफर करना चाहता हूँ, मुझे अपने तरीके से जीने दो, मैं बस दुनिया को देखना चाहता हूँ। पापा बार बार कहते, अगर कहीं जाना है तो बेटा मैं कार भेज देता हूँ, तू आराम से जा। मगर गौरव मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं बाबा, मुझे भीड़, स्टेशन, ट्रेन का सफर खुद महसूस करना है। जिंदगी का असली रंग वही है। और बस यही जिद गौरव को उस रास्ते पर ले आई जहां उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। फिर क्या था? एक दिन गौरव ट्रेन में बैठा था। स्टेशन की भीड़, चाय वालों की आवाजें, कुलियों के दौड़ भाग, सब कुछ उसके लिए नया नया था। वो खिड़की से बाहर झांकते झांकते कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन अचानक किसी ने धीरे से उसकी बाह को छुआ। नींद खुली तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 20 से 21 साल। घाघरा चोली पहनी थी, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे भगवान ने खुद फुर्सत में बनाया हो, जैसे किसी परी ने गलती से इंसानों के बीच जन्म ले लिया। गौरव ने फौरन जेब से 20 रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह चेहरा उसकी आंखों में कुछ ऐसे उतर गया जैसे किसी नागिन की आंखों में उसके दुश्मन का चेहरा बस जाता है। लड़की चुपचाप पैसे लेकर दूसरे डिब्बे में चली गई, लेकिन गौरव का दिल वहीं ठहर गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरे डब्बे में पहुंचकर उसने इस बार 10,000 की गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। लड़की ने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, कहीं गलती से तो नहीं रख दिया? गौरव ने हंसते हुए कहा, नहीं, गलती नहीं, यह तुम्हारे लिए है। लड़की बिना कुछ बोले पैसे लेकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसके जाने के बाद गौरव की आंखें नम हो गई, दिल बेचैन हो गया। वह सफर के बाद वापस अपने रूम पर पहुंचा, लेकिन अब वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्त से कहा, यार मैं किसी से मिलकर आया हूँ, वो बस दिल से उतर ही नहीं रही। दोस्त हंसते हुए बोला, तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? गौरव ने धीरे से कहा, शायद रात को सोया तो सपना भी उसी लड़की का आया। अगली सुबह दोस्त से कहा, मुझे फिर से उस लड़की से मिलना है। कुछ भी करके दोस्त ने पूछा, मगर उसका नाम पता कुछ भी तो नहीं पता? तुम्हें? गौरव ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो जिस ट्रेन में भीख मांग रही थी, ऐसे लोग अक्सर उसी रूट पर होते हैं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और बस गौरव ने पढ़ाई छोड़ दी। हर दिन वही ट्रेन, वही प्लेटफार्म, वही इंतजार। 3 बार, 4 बार, 5वीं बार, और तब किस्मत ने उसका साथ दिया। वही लड़की फिर से उसकी ट्रेन में आ गई। इस बार जैसे ही गौरव ने उसे देखा तो उसके दिल ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह भगवान की मर्जी है। गौरव की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस लड़की की ओर फिर से देखा, वो लड़की जो उसके ख्वाबों में बस चुकी थी, वो लड़की जो उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन चुकी थी। वह फिर से उसी ट्रेन में थी, लेकिन इस बार लड़की ने जैसे उसे अनदेखा कर दिया था। शायद उसे लगा होगा कि यह वही लड़का है जो मुझे फिर से पैसे देने आया है। लेकिन गौरव का मकसद पैसे देना नहीं था,
उसका मकसद था उस लड़की से सिर्फ बात करना, बस उसे थोड़ा और जानना। लड़की चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी और गौरव बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे। लड़की जैसे ही अगले स्टेशन पर उतरी, गौरव भी चुपचाप उसके पीछे उतर गया। लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका इस तरह पीछा कर रहा है। लड़की रेलवे स्टेशन से बाहर निकली और एक सुनसान जंगली रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। वो रास्ता जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, वो पगडंडी जिसके एक ओर झाड़ियाँ थी, दूसरी ओर बंजर जमीन। गौरव का दिल बार बार धड़क रहा था। एक अनजानी जगह, अनजान लड़की, लेकिन उसके कदम जैसे खुद चल रहे थे। वह रुक नहीं सका। काफी देर चलने के बाद लड़की एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां कच्चे घर थे, झोपड़ियां थी, फूस की छतें थी। लड़की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में चली गई। गौरव पास के एक पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगा। वो देख रहा था कि झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है। लड़की ने अंदर जाकर कुछ पैसे अपनी माँ को दे दिए। माँ, आज कुछ ज्यादा मिल गया, बाबा की दवाई खरीद लेंगे। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, तू सच में हमारे भगवान है, तेरे बिना यह घर नहीं चलता। गौरव की आंखें नम हो गई। उसने देखा लड़की का बाबा लकवे से पीड़ित था, चल भी नहीं पाते थे। तो छोटे छोटे भाई बहन भी थे जो बेतरतीब कपड़ों में घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे। यह सब नजारा देखते रात हो गई। माँ ने बेटी से कहा, बेटी जा भैंस को चारा डाल दे। लड़की चारा लेकर चली गई और गौरव उसके पीछे। तभी लड़की पलटकर देखा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव उसकी आंखों में झांकता रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की थोड़ी डर गई। बोलो बाबूजी, आप पैसे लेने आए? पैसे तो बाबा की दवाई में खर्च हो गए। आप चाहो तो भीख मांगकर धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। गौरव का दिल जैसे टूट गया। वो फौरन बोला, पगली, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारी बातें सुनी थी, जानना चाहता था कि तुम किन हालातों में जी रही हो। लड़की की आंखें भर आईं। तो फिर बाबूजी, आप यहाँ क्यों? गौरव बोला, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शायद मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। लड़की हंसने लगी। बाबूजी, आप मजाक मत करो, आप अमीर आदमी हो, मैं तो एक भिखारी हूँ। गौरव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास जो दिल है ना, वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। लड़की की आंखों में अब सच्ची चमक थी। मगर तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई और लड़की का हाथ पकड़कर खींच लिया। बेटी, यह क्या कर रही है? यह अमीर लोग हम जैसे गरीबों से खेलते हैं, तू समझती क्यों नहीं? गौरव ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, आंटी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। माँ हंस पड़ी। बेटा, अमीरों की दुनिया में हमारे लिए जगह कहाँ है? तुम तो बस खेलोगे फिर छोड़ दोगे। गौरव बोला, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कल सुबह इसी गांव के मंदिर में इस लड़की से शादी करूंगा। माँ हैरान थी। लड़की के दिल में हलचल थी और रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुबह की हल्की हल्की धूप जैसे ही गांव की मिट्टी को छूने लगी थी, मंदिर के घंटे धीरे धीरे बजने लगे थे और गौरव अपने वादे पर अड़ग खड़ा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। गांव के लोग हैरान थे। अरे, यह तो कोई बड़ा आदमी है, इतना अमीर लड़का इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी करेगा? क्या सच में? नेहा की माँ पूरी रात सोचती रही। उसकी आंखों में डर था, सवाल था और भरोसे की कसमकस थी। क्या कोई इतना बड़ा आदमी सच्चा हो सकता है? सुबह सुबह नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, वो लड़का सच में मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। माँ पहली बार कोई मेरी आंखों में देखकर बोला था कि मैं कीमती हूँ। माँ, मैं क्या करूँ? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा लिखा है। जाओ बेटी, जाओ। किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। नेहा के पैरों में जैसे पंख लग गए। वो दौड़ती हुई मंदिर की तरफ जाने लगी। गौरव पहले से वहां खड़ा था। गांव चुपचाप खड़े देख रहे थे। गौरव ने जैसे ही नेहा को देखा, उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैं जानता था तुम आओगी। मंदिर में सिंपल सी शादी हुई, ना कोई बैंड, ना कोई बारात, लेकिन वहाँ जो मौजूद थे उनके दिलों में जो शांति थी वह किसी शाही शादी में भी नहीं होती। गौरव ने
नेहा के सिर पर सिंदूर डाला और अपने दिल से उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद गौरव ने नेहा की मां के झोपड़े में राशन भिजवाया, कपड़े दिए और कुछ पैसे भी दे दिए। पड़ोसियों के साथ छोटी सी दावत रखवाई, सबके लिए सब्जी पूरी का इंतजाम करवाया। नेहा के चेहरे पर जो खुशी थी वो गौरव के लिए करोड़ों की दौलत से ज्यादा कीमती थी। अब गौरव ने नेहा को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ चल पड़ा। नेहा, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, अपने आप में ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी हो। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी हंसी, गौरव का दिल बस वही अटक गया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। शहर पहुंचने के बाद गौरव ने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताया। वह शहर में किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी नेहा के साथ रहने लगा और कभी कभी नेहा के साथ बाजार में घूमता। एक दिन गौरव के पापा का एक परिचित उस बाजार में गौरव को नेहा के साथ देख लेता है। वो फौरन फोन करता है, सर आपके बेटे को किसी लड़की के साथ रोज बाजार में घूमते हुए देखता है, लगता है कोई गलत संगत में पड़ गया है। पापा का फोन आता है, बेटा किसके साथ घूम रहे हो? शादी करनी है तो कर लो, इस तरह से घूमना अच्छा नहीं। गौरव ने धीरे से कहा, पापा वह मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, वह भी यहाँ कोचिंग कर रही है, हम साथ पढ़ते हैं। गौरव जानता था कि अगर वह सच्चाई अभी बता देगा तो शायद बात बिगड़ सकती है, लेकिन अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अच्छे कपड़े में उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह कभी प्लेटफार्म पर भीख मांगती थी। पापा ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गौरव ने कहा, ठीक है पापा, मैं आपको जल्द ही सब बताऊंगा। गौरव जानता था कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वह वक्त आ गया था जब अपने पिता के सामने सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन कैसे कहे, कैसे बताए कि वह लड़की जिसे उन्होंने कोचिंग की दोस्त समझा, वह कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। गौरव के दिल में उथल पुथल मची थी। लेकिन नेहा, जो अब उसकी पत्नी थी, वह बहुत ही सादगी से सास ससुर के बारे में पूछती रहती थी। गौरव, मैं कब आपके माता पिता से मिलूंगी? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। गौरव बस टालता रहता, अभी नहीं नेहा, सही वक्त आने दो। लेकिन नेहा का दिल बहुत साफ था। वह रोज गौरव से कहती, आपके पापा और मम्मी ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या मैं भी उनके प्यार की हकदार नहीं हूँ? गौरव के मन में अब और देर करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने पापा को फोन किया, पापा क्या मैं कल घर आ सकता हूँ? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी माँ तो कब से तुम्हारी बहू का इंतजार कर रही है। अगले दिन गौरव ने नेहा को अच्छे से सजाया, उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे एक सुंदर साड़ी पहनाई। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर खुद ही सोचने लगा, पापा को नेहा को देखकर सब समझ आ जाएगा। जब दोनों घर पहुंचते तो माँ बाप की नजरें नेहा पर टिक गई। इतनी सुंदर बहू, इतनी शालीन चाल ढाल। माँ तो उसे देखते ही प्यार से गले लगा ली। बेटी, तुझे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे तू भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। नेहा ने माँ बाप की सेवा में खुद को झोंक दिया। सुबह उठते ही माँ के पैर दबाती, पापा के चाय देती, घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ खुद कर लेती। माँ कई बार कहती, तुझे तो रानी की तरह रहना चाहिए था, लेकिन तू तो बस सेवा में लगी रहती है। गौरव के पापा भी मुस्कुराते, बेटा तूने बड़ी समझदारी से बहू चुनी है, यह सच में हमारे घर की रत्नी है। गौरव जानता था कि अब सही वक्त है। लोहे को गर्म पाया तो अब उस पर चोट करनी ही। रात को जब सब खाना खा चुके थे, गौरव अपने माँ बाप के पास बैठा और बहुत ही भावुक होकर बोला, पापा बात कहनी है। पापा बोले, हाँ बेटा बोलो। गौरव ने कांपती आवाज में कहा, पापा नेहा कोई अमीर घर की लड़की नहीं, वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। पहली बार मैंने उसे वहीं देखा था। उसके पापा बहुत बीमार थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी।
मैंने उसे 10,000 दिए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल बस उसी में अटक गया। मैं उसे ढूंढता रहा, उसके गांव गया और फिर उससे शादी कर ली। पापा, मैंने आपकी मर्जी के बिना ये सब किया, लेकिन नेहा का दिल बहुत अच्छा है। वो इस घर की बहू बनने लायक है। गौरव के पापा थोड़ी देर चुप रहे। माँ भी भावुक होकर नेहा को देख रही थी। फिर बापा ने धीरे से कहा, बेटा, तूने अपने दिल से सही चुना है। अगर मैं तुझे किसी अमीर बाप की बेटी से ब्याह देता तो क्या वो इस घर में ऐसे सेवा करती? पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो इज्जत इस बहू ने इस घर को दी, वह अमूल्य है। माँ भी नेहा को गले लगाते हुए रो पड़ी। बेटा, अगर तू हमारे घर की बहू ना होती तो शायद यह घर अधूरा रह जाता। गौरव के पापा ने कहा, अब हमें नेहा के माँ बाप को भी अपनाना चाहिए। चलो बेटा, हमें उनके घर चलना है। अगले ही दिन गौरव माँ बाप को लेकर नेहा के गांव पहुंचा। वो गांव जहां झोपड़ियां थी, टूटी फूटी दीवारें थी और गरीबी का दर्द हर चेहरे पर साफ झलकता था। लेकिन आज उस गांव में जैसे एक अलग ही रौनक थी। नेहा के पापा, जो पहले झोपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर लेटे रहते थे, आज जैसे उनकी आंखों में भी उम्मीद की नमी थी। जब पापा और माँ झोपड़ी के अंदर आए तो नेहा के माँ और पापा घबरा गए और बोले, बापूजी, हमने आपकी जाति नहीं देखी, आपका कद नहीं देखा, बस अपनी मजदूरी में बेटी को ब्याह दिया। माफ करिए बापूजी, हम गरीब लोग हैं। गौरव के पापा उनके पास जाकर हाथ जोड़ दिए। अरे नहीं भैया, आज से आप हमारे अपने हो। आपकी बेटी ने हमारे घर को जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, वह दुनिया की किसी अमीरी से बड़ी है। नेहा की माँ रोने लगी। हम सोच भी नहीं सकते हमारी बेटी कभी इतनी इज्जत पाएगी। हम तो सोचते थे कि भीख मांगकर जैसे तैसे यह जिंदगी कट जाएगी। गौरव की माँ ने भी आकर नेहा के माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से हम एक ही परिवार हैं। अब यह झोपड़ी नहीं रहेगी। हम आपके लिए पक्का घर बनवाएंगे और आपके लिए एक दुकान भी खुलवाएंगे। गांव वालों की आंखों में भी चमक आ गई। वो कहने लगे, अरे सच में कभी कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है जो सब कुछ बदल देती है। थोड़े ही दिनों में गौरव के पापा ने अपने लोगों को भेजकर नेहा के माँ बाप का पक्का घर बनवाया, एक छोटी सी दुकान खुलवाई और नेहा के पापा को बैठा बैठा कारोबार करने का मौका मिल गया। नेहा के पापा की आंखों में खुशी थी। बेटा, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह तूने सच कर दिखाया। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपने नेहा को जन्म दिया, मैंने तो बस उसे जिंदगी दी। नेहा के परिवार में अब गरीबी की जगह खुशियां आ गई थी। नेहा अब अपनी सास ससुर की दिन रात सेवा करती और उसके माँ बाप अपने नए घर में सुकून की सांस लेते थे। गौरव के पापा अक्सर कहते, अगर मैं अपने बेटे शादी किसी अमीर घर में करता तो शायद मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन इतनी सच्ची बहू नहीं मिलती। गौरव भी नेहा का हाथ पकड़कर कहता, नेहा, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। नेहा हंसते हुए कहती, अगर आप मुझे उस दिन 20 रुपये ही देकर चले जाते तो शायद हम आज कभी नहीं मिलते। गौरव की आंखों में आंसू थे। नहीं नेहा, तुम्हें देखकर समझ आ गया था कि तुम सिर्फ भीख मांगने वाली लड़की नहीं हो, तुम मेरी किस्मत हो। कई बार उल्टे रास्ते भी सीधा मंजिल दे जाते हैं। कई बार जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अमीरी गरीबी से बड़ा होता है? दिल का रिश्ता। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार किसी पैसे का, रुतबे का मोहताज नहीं होता? बताइए, क्या अगर आपके सामने ऐसा कोई मौका आए तो आप भी दिल से वही फैसला लेंगे जो गौरव ने लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।